निकाय चुनाव में हुए धांधली को लेकर यूपी के कई जिलों में घमासान मचा हुआ है। नया मामला आ रहा है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। जी हां, जहां के नगर पंचायत चितबड़ा गांव में निकाय चुनाव में हुए धांधली को लेकर घमासान मचा हुआ है। 3 दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं हारे हुए प्रत्याशी। हारे हुए प्रत्याशियों ने आरोप लगाया है कि मतगणना के दौरान जमकर धांधली किया गया है, जिसको लेकर 3 दिवसीय कार्मिक अनशन पर बैठे हुए हैं। आरोप ये भी है कि मतगणना के दौरान धांधली का विरोध करने पर लाठी डंडों से जमकर पिटाई किया गया है और जबरन चुनाव जिताया गया है। इनका मांग है कि कराए गए चुनाव को निरस्त कराकर पुनः इस नगर पंचायत में चुनाव कराए जाएं, जिसको लेकर 3 दिवसीय कार्मिक अनशन पर बैठे हुए हैं। मेरा नाम ब्रिज कुमार सिंह, मैं नगर पंचायत चितबड़ा गांव में हुए अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी था। चुनाव के बाद जो मतगणना हो रही थी उसमें व्यापक रूप से धांधली देखने को मिली। एक मतपेटी खाली आई। खाली मतपेटी पर जब हंगामा हुआ कि स्ट्रांग रूप से खाली मतपेटी क्यों आई, तो लोगों ने कहा कि ये नील है, इसमें पहले से ही भूल हो गई है। फिर उसके बाद फिर दूसरी मतपेटी आई, वो भी खाली थी, सील टूटा हुआ था। एक तो नील हुआ, एक तो मानवीय भूल हो गई, दूसरी कैसे हो गई? अब यह भूल नहीं थी, यह निश्चित रूप से धांधली का परिणाम था और इस पर लोगों ने हंगामा किया। इस पर प्रत्याशियों को पीटा गया। ये डब्बू सिंह जो बैठे हैं इनको पीटा गया, शशकला तिवारी जी थी उनको पीटा गया, छोटे सिंह थे उनको पीटा गया, प्रमोद पांडे थे उनको पीटा गया। मतलब सारे प्रत्याशियों को लाठियों से बुरी तरह से पीटा गया, वहाँ से खदेड़ दिया गया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जिलाधिकारी महोदय आए। जिलाधिकारी महोदय जब आए तो हम लोगों ने कहा कि देखिए, चुनाव में इस तरह से अगर धांधली होगी तो इसे चुनाव कैसे माना जाएगा। जो लोग यहाँ मतगणना में एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, जो लोग प्रत्याशी हैं, उन्हें तो यह देखना जरूरी है, इसी के लिए यहाँ उपस्थित हैं कि मतगणना में कोई गलती न हो। अगर गलती होती है तो हम उसका प्रतिरोध करेंगे, उसको बताएंगे। तो बजाय उसका जवाब देने के उल्टे लाठी चार्ज हो गया और बुरी तरह से पीटा गया। यह लोकतंत्र पर करारा प्रहार है और इसे हम लोकतंत्र की हत्या की संज्ञा के अलावा कुछ नहीं दे सकते। 3 दिन का धरना है, क्रमिक अनशन जिसे हमने नाम दिया है। यह कल से शुरू है, आज इसका दूसरा दिन है। क्रम से हम समय भी बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे कल 10 से 5 था, आज 10 से 6 है और कल जो होगा अंतिम दिन होगा 10 से 8 बजे तक होगा। क्रमशः हमारा समय भी बढ़ता जा रहा है और कल इसका अंतिम दिन है। हमारा धरना अनशन इसलिए नहीं है कि जो प्रत्याशी जीत गया है उससे हमको दुश्मनी है, उससे हमको कटता है, वो हमारा शत्रु है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्याशी है, वो भी चुनाव मैदान में था। हमें आपत्ति है इस पर कि जो संविधान में मूलभूत अधिकार लोगों को दिया गया है वोट देने का, वह लोगों ने दिया। उस वोट की गणना की जो प्रक्रिया है, वोट जो होता है जिस कानून से, उस प्रक्रिया से चलना चाहिए और जो व्यवस्था बनाई गई उस व्यवस्था का पालन होना चाहिए, लेकिन उस व्यवस्था का पालन नहीं किया गया। मैं राजू सिंह उर्फ डब्बू सिंह, शिव भाजपा का नगर अध्यक्ष प्रत्याशी हूँ। अब जानते हैं मतगणना में भारी धांधली हुई है। हाँ, सबूत के तौर पे खाली पेटी दिख रही है, टूटी हुई पेटियों का सील दिख रहा है। हाँ, बीच गणना में जो है सबको लाठी से भगा दिया गया है। गणना के बाद 10 मिनट का जो है 10 मिनट बाद जो है घोषणा कर दी जाती है। हाँ, भाजपा प्रत्याशी को जीत दे दिया जाता है। यह साधारण मामला नहीं है, यह जनता के गला को दबाया जा रहा है। जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं उस आंदोलन का मतलब है ये मतदान पूरी दुनिया में इसलिए कराया जाता है कि मतदाता, जो नेता फील्ड में वर्क कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, सामाजिक काम कर रहा है, मतदाता अपने हिसाब से उस नेता का चयन करते हैं, उसको वोट देते हैं। लेकिन
यहाँ सबको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लाठी के बल पे जो है जबरदस्ती जो है चेयरमैन का चुनाव कराया जा रहा है। नगर में सभी मेंबरों का चुनाव कराया जा रहा है। बहुलता सभासद बने हैं जो आज तक गलियों में नहीं गए। ये जो चेयरमैन बने हैं, आज तक दावे के साथ कह रहा हूँ कि उनका रिकॉर्ड निकलवा के देख लीजिए, एक भी सामाजिक कार्यों में जो है उनका कहीं संघर्ष और सहयोग नहीं रहा है। तो जीते हुए भाजपा प्रत्याशी हैं, वो कह रहे हैं कि यह जनता ने जनाधार दिया है। साथियों, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, भाजपा प्रत्याशी कह रहे हैं कि जनता ने जनाधार दिया है, इसको सबको स्वीकार करना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आज से पहले भी जनता जनाधार देती थी, जिसको पूरा नगर हम सभी लोग स्वीकार कर लेते थे, लेकिन यह जनता ने जनाधार नहीं दिया है। यह जबरदस्ती लाठी के बल पे इसका चुनाव कराया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है, बहुलता जो है भाजपा के जो है सभासद बनाए गए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि अगर जनता ने उनको जनाधार दिया है, मैं पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी जी से कहना चाहता हूं और उनके द्वारा चुने गए चेयरमैन प्रत्याशी को मैं पूछना चाहता हूं और स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अगर जनता ने जनाधार दिया है तो आप स्वतंत्र रूप से चुनाव कराएं, और अगर मैं हार जाता हूं हमारे साथी, तो मैं चुनाव का पूरा खर्च वहन करूंगा, और आप लोग चाहे जो बैन हल्फी बनवाना चाहे मैं बनाने के लिए तैयार हूं। चुनाव का खर्च भी वहन करूंगा, और मैं पूरा आजीवन चुनाव से इस्तीफा देके और चुनाव कभी राजनीति में उतरने का, चुनाव लड़ने का काम नहीं करूंगा।